राम मंदिर का उद्घाटन होना है, तिथि का घोषणा भी हो गया है और पूरे देश के अलग अलग कोने से जो है राम भक्त, राम को चाहने वाले राम भक्त जो है अब जो है चल दिए हैं अयोध्या की ओर। आप अलग अलग जगहों से वीडियो देखे होंगे, कई ऐसे हो रहे हैं। सभी जितने भी मुनि महात्मा राम भक्त हैं वो अलग अलग कोने कोने से जो है अब अयोध्या की ओर कूच कर दिए हैं, चल दिए हैं और राम मंदिर के उद्घाटन का जो है अवलोकन करने के लिए सभी चल पड़े हैं। तो चलिए हम फौजी साहब से आपको रूबरू करवाएंगे और थोड़ा सा हम चर्चा। जो नौकरी करे तो सरकारी और खेती करे तो तरकारी, जो भाषा हम लोगों का पूर्वजों का था, उस बेस पर हमने 3 एकड़ जमीन में यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं इसमें सब्जी का खेती शुरू किया। सब्जी का खेती शुरू करने के बाद उसी में सोचा जो कुछ और इसका उपार्जन किया जाए, तो हमने पेड़ लगाना शुरू किया, जैसा कि वीडियो आप लोग देखे होंगे। बिल्कुल एक बार घुमा के भी दिखा दीजिएगा। अभी हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं, ये फौजी साहब अपने हाथों से जो है ये बागवानी लगाए हैं, बगीचा लगाए हैं और आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में कि सभी तरह के पेड़ पौधे, लीची, आम, अमरूद। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप जो है राम भक्त कैसे बने और राम जी को कैसे चाहने लगे और कैसे जो है अभी अयोध्या में जो सुन रहे हैं राम मंदिर का उद्घाटन होना है, सुन रहे, वहां भी आप जाने वाले हैं। हाँ, जब शिलान्यास हुआ था उस समय भी मैं गया था। अभी बन के तैयार हुआ तो मैं 21 तारीख को यहाँ 5 बस हमारे साथ चलेगा। पहले मैं 2 ही ले गया था जिस शिलान्यास वगैरह हुआ था बनने की तैयारी में, लेकिन अभी भव्य तैयारी है। हम यहाँ से 5 बस लेके जाएंगे। पूरे राम भक्त जय श्री राम के नारे के साथ हम लोग वहां पहुंचेंगे। क्यों कि जैसा कि मानिए जो 500 साल से हमारा दादा परदादा, उससे भी ऊपर का जो सीनियर आदमी था, ये सपना देख रहा था जो कब होगा, कब राम जी आएंगे। लेकिन राम जी को मोदी जी की कृपा से राम जी वहां पधार चुके हैं। उसमें जितना हो सकेगा, हम तो अभी 5 ही कहते हैं, हम 10 भी करना पड़ेगा तो करके जाएंगे और वहां राम जन्मभूमि पर जाएंगे। क्या कहिएगा फौजी साहब, हमारे देश में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो हिंदू धर्म में रहते हुए हिंदुत्व का उल्लंघन करता है, हिंदुत्व का जो है खिलाफ बोलते रहता है, बयानबाजी करते रहता है। और कई तो ऐसे भी लोग थे जो राम मंदिर जो है राम मंदिर को बनने में अड़चन डाल रहे थे, लेकिन अब राम मंदिर बनकर तैयार भी हो गया है। अब उन लोगों को क्या कहना चाहिए, नियुक्त भी हो गया है, जिसमें से एक अयोध्या का कुछ नाम है, भूल रहे हैं, बहुत ही सामवेद का जो है ज्ञाता है, उसका नियुक्ति भी हो गया और तेजी से जो है राम मंदिर को लेकर वीडियो वायरल भी हो रहा है। अलग अलग जगहों से लोग, मैं जो है के किशनपुर में मौजूद हूँ और हमारे सामने जो आप शख्स देख रहे हैं, ये कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले जो है फौजी से सेवानिवृत्त हुए हैं। जी हाँ, हमारे सामने जो है एक्स फौजी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं। जो भी कहें, राम मंदिर बनाने का फैसला, निर्णय लिया गया था और उसके बाद राम मंदिर अब बनकर तैयार भी हो गया है और अब जो है 22 तारीख राम मंदिर का उद्घाटन होना है, तिथि का घोषणा भी हो गया है और पूरे देश के अलग अलग कोने से जो है राम भक्त, राम को चाहने वाले राम भक्त जो है अब जो है चल दिए हैं अयोध्या की ओर। आप अलग अलग जगहों से वीडियो देखे होंगे, कई ऐसे वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। सभी जितने भी मुनि महात्मा राम भक्त हैं वो अलग अलग कोने कोने से जो है अब अयोध्या की ओर कूच कर दिए हैं, चल दिए हैं और राम मंदिर के उद्घाटन का जो है अवलोकन करने के लिए सभी चल पड़े हैं। तो चलिए हम फौजी साहब से आपको रूबरू करवाएंगे और थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे पीछे जाकर कि देश की सेवा जो है किस तरह से किए फौजी साहब, कब तक रहे कार्यकाल में और कब जो है ये सेवानिवृत्त हुए और कैसे इनके मन में आया कि हम राममय हो जाएं और राम जी का जो है गुण गाएं और पूरे अपने देश को, पूरे अयोध्या समेत पूरा बिहार और पूरे देश में राम भक्त की चर्चा करें और जो है राममय जो है कर दें। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। मैं मिथिलेश कुमार झा, पूर्व सैनिक। मैं 1986 में भर्ती हुआ था और 2008 में रिटायर हुआ। 22 साल हमने कलर सर्विस किया और उसके बाद कुछ परिस्थिति के बस हमको वॉलंटियर रिटायर आना पड़ा। शारीरिक की कुछ कमजोरी हो गई थी। फिर हमने आके यहाँ गांव में रहना शुरू किया। मैं 7 साल से यहाँ गांव में हूँ। उससे पहले मैं दिल्ली में रहा, 10-12 साल दिल्ली में रहा और यहाँ आके हमने सोचा देखो, जो नौकरी करे तो सरकारी और खेती करे तो तरकारी, जो भाषा हम लोगों का पूर्वजों का था, उस बेस पर हमने 3 एकड़ जमीन में यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं इसमें सब्जी का खेती शुरू किया। सब्जी का खेती शुरू करने के बाद उसी में सोचा जो कुछ और इसका उपार्जन किया जाए, तो हमने पेड़ लगाना शुरू किया, जैसा कि वीडियो आप लोग देखे होंगे। बिल्कुल एक बार घुमा के भी दिखा दीजिएगा। अभी हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं, ये फौजी साहब अपने हाथों से जो है ये बागवानी लगाए हैं, बगीचा लगाए हैं और आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में कि सभी तरह के पेड़ पौधे, लीची, आम, अमरूद, कई तरह के पेड़ पौधे यहाँ लगाए हुए हैं और सब्जियों का भी खेती होता है, फल फ्रूट का भी खेती ये करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि फौजी साहब कैसे रिटायर होने के बाद निर्णय लिए और कैसे जो है अपने देश की मिट्टी, अपने गांव की मिट्टी से फिर से जुड़ गए
और अभी जमीन से जुड़कर ये जो है बागवानी में लगे हुए हैं। मैं यहाँ जब आया फौज से आके, जब कुछ दिन दिल्ली में रहा, वहाँ भी मेरा घर द्वार है। उसके बाद मैं गाँव आया, पिताजी बीमार होने लगा, तो यहाँ सोचे जब क्या करना चाहिए, तो हमने निर्णय लिया जो नहीं चलो धरती सेवा ही करें। जब देश सेवा किए हैं तो धरती सेवा किए, और हमने वो निर्णय लिया। आज जो संपत्ति हमारा जो है ये 3 एकड़ में फैला हुआ है, ये पेड़, इसके अंदर 184 आम का पेड़ है, जिसमें 42 वेराइटी आम है। 24 प्रकार का फल एट ए टाइम पर इसमें से निकल रहा है। जो फल खोजेंगे आप तो 24 प्रकार का फल है। इसमें तो देश विदेश का अलग अलग कैटेगरी का वेराइटी इतना बेहतरीन वेराइटी एकदम। यहाँ पर कोई भी ऐसा पदाधिकारी नहीं है जो आला अफसर 5-7 साल से यहाँ जो भी कोई है सब आए हुए हैं, और ये बहुत चर्चित विषय है। तो ये मैं अभी लगाया हूँ, और ये देखिए लीची का बागान है, 2 ही प्रकार का लीची है, ये जो 2 ही बेहतरीन लीची। जी। अच्छा फौजी साहब, ये तो हमें समझ में आ रही है कि आप देश सेवा के बाद जो है अपने मिट्टी की सेवा में लग गए हैं, लेकिन दूसरी एक और महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप जो है राम भक्त कैसे बने और राम जी को कैसे चाहने लगे, और कैसे जो है अभी अयोध्या में जो सुन रहे हैं राम मंदिर का उद्घाटन होना है, सुन रहे हैं, वहां भी आप जाने वाले हैं। हाँ, जब शिलान्यास हुआ था उस समय भी मैं गया था। अभी बन के तैयार हुआ तो मैं 21 तारीख को यहाँ 5 बस हमारे साथ चलेगा। पहले मैं 2 ही ले गया था जिस शिलान्यास वगैरह हुआ था बनने की तैयारी में, लेकिन अभी भव्य तैयारी है। हम यहाँ से 5 बस लेके जाएंगे, पूरे राम भक्त जय राम जय श्री राम के नारे के साथ हम लोग वहां पहुंचेंगे। क्यों कि जैसा कि मानिए जो 500 साल से हमारा दादा परदादा उससे भी ऊपर का जो सीनियर आदमी था, ये सपना देख रहा था जो कब होगा, कब राम जी आएंगे। लेकिन राम जी को मोदी जी की कृपा से राम जी वहां पधार चुके हैं। उसमें जितना हो सकेगा, हम तो अभी 5 ही कहते हैं, हम 10 भी करना पड़ेगा तो करके जाएंगे, और वहां राम जन्मभूमि पर जाएंगे। क्या कहिएगा फौजी साहब, हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो हिंदू धर्म में रहते हुए हिंदुत्व का उल्लंघन करता है, हिंदुत्व का जो है खिलाफ बोलते रहता है, बयानबाजी करते रहता है। और कई तो ऐसे भी लोग थे जो राम मंदिर जो है राम मंदिर को बनने में अड़चन डाल रहे थे, लेकिन अब राम मंदिर बनकर तैयार भी हो गया है। अब उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा, क्या मैसेज देना चाहिए? उन लोगों को यही कहेंगे जो भाई ये सबसे कोई फायदा नहीं है। जो भक्त है, भक्त अटल है, भक्त कभी पीछे नहीं हो सकता। और जो ये हिंदू समाज होके, सनातन धर्म का आदमी होके अब जो सनातन का विरोधी है, उसका कहीं कल्याण नहीं है। आप देखते रहिएगा, जो सनातन धर्म का ऐसा उनके ऊपर कला पड़ेगा तो उसको मुश्किल पड़ जाएगा। ये निदेन है श्री राम का, मतलब कोई बात को अलग कर देना, ये बहुत बड़ी भूल थी उनकी। और अब देखिए, अब इसके शिलान्यास हो गया, सब कुछ हो गया, जब प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो जाएगा, उसके बाद इन लोगों का जो ऐसे हंसी मजाक उड़ा रहा था, उस सबका दिन घटना शुरू हो जाएगा। पंडित पुजारी भी नियुक्त हो गया है, सुनते हैं जो है कई ऐसे वेदांत, कई ऐसे वेद के ज्ञाताओं से जो है इंटरव्यू लिया गया। सुनते हैं 20-25 जो है वेद के ज्ञाताओं से इंटरव्यू लेने के बाद जो है उसमें सुनते हैं 50 पुजारियों का नियुक्त भी हो गया है, जिसमें से एक अयोध्या का कुछ नाम है, भूल रहे हैं, बहुत ही साम वेद का जो है ज्ञाता है, उसका नियुक्ति भी हो गया। और तेजी से जो है राम मंदिर को लेकर वीडियो वायरल भी हो रहा है। अलग अलग जगहों से लोग जो है